स्टूडेंट, वेलकम टू KGS फार्मेसी। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 23। इसमें पढ़ेंगे कुछ डेफिनेशन के बारे में। तो हमारी जो यूनिट है उसमें थर्ड सेमेस्टर में हमारा क्या है, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की थर्ड यूनिट है, सरफेस टेंशन एंड इंटरफेसियल फिनोमेना। उसमें हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे उनको मेजर करने की। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अब स्प्रेडिंग कोफिशिएंट के बारे में, अब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड के बारे में, लिक्विड सरफेस और कितने टाइप की होती है जो अब्जॉर्प्शन होती है वो। तो आज हम सब सारे देखने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं स्प्रेडिंग कोफिशिएंट क्या होता है। तो स्प्रेडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, इन टू इमिसिबल लिक्विड और व्हेन बी पैलेस्ड, जब हम दो इमिसिबल लिक्विड को जब पैलेस्ट कर लेते हैं, जो फर्स्ट लिक्विड ड्रॉप होती है ऑन द सरफेस ऑफ अदर इट विल बी स्प्रेड एज ए फिल्म। मतलब यही समझ लो आप, जैसे ये कोई लिक्विड है हमारा वाटर, इसके हमने ऑयल की ड्रॉप डाल दी तो उसकी स्प्रेड करने की क्षमता कितनी है, तो वही क्या होता है, उसका स्प्रेडिंग कोफिशिएंट होती है, ठीक है। एंड द एबिलिटी ऑफ वन लिक्विड, एक लिक्विड की एबिलिटी ऑन द स्प्रेड ओवर अनदर लिक्विड इज कैलकुलेटेड एज स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। जैसे एग्जांपल इमल्सन और ऑयल एंड वाटर। जैसे ये देखिए हमारा ये वाटर था नीचे, हमने ऊपर से ऑयल डाला, इसकी कितनी क्षमता है स्प्रेड होने की, वही क्या होगी, स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। तो इट अकर व्हेन अधेसिव फोर्स इज मोर देन कोहेसिव फोर्स। इसका कहने का मतलब ये, जब अधेसिव फोर्स ज़्यादा होगी, मतलब दोनों के बीच में, दो अलग अलग लिक्विड के बीच में लगने वाली जो फोर्स होती है वो क्या होती है, हमारी अधेसिव फोर्स। सेम लिक्विड के बीच में जो लगती है वो कोहेसिव फोर्स होती है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधेसिव फोर्स ज़्यादा होगी तो हमारा क्या होगा, स्प्रेडिंग कोफिशिएंट भी ज़्यादा होगा। तो S इक्वल टू क्या होगा, WA अपॉन WA माइनस WC। मतलब WA क्या है हमारा अधेसिव फोर्स, WC हमारा कोहेसिव फोर्स, ठीक है। तो स्प्रेडिंग कोफिशिएंट S इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन बाई अधेसिव फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन किया गया और वर्क डन बाई कोहेसिव फोर्स के द्वारा कितना। तो अधेसिव और कोहेसिव फोर्स तो आपको पहले से पता है, इट अप्लाइड ऑन द डिफरेंट नेचर ऑफ लिक्विड। जो अधेसिव फोर्स होती है, कोहेसिव फोर्स इट अप्लाइड सेम नेचर ऑफ लिक्विड, ठीक है। दो सेम नेचर, डिफरेंट नेचर कैसे, जैसे वाटर एंड ऑयल, और ये वाटर एंड वाटर के बीच, ऑयल एंड ऑयल के बीच, इस टाइप की, ठीक है। तो अब टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं हमारे स्प्रेडिंग कोफिशिएंट, तो ये दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो पॉजिटिव स्प्रेडिंग कोफिशिएंट होती है, इसमें क्या होता है, जो अधेसिव फोर्स होता है वो हाई होता है एंड कोहेसिव फोर्स लो होता है इसमें हमारे पॉजिटिव स्प्रेडिंग कोफिशिएंट में। एंड जो नेगेटिव स्प्रेडिंग कोफिशिएंट होता है उसमें अधेसिव फोर्स लेस होता है और कोहेसिव फोर्स हाई होता है, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं हम अब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड सरफेस। तो हमने इसमें पहले देखा स्प्रेडिंग कोफिशिएंट के बारे में, अब देखते हैं हम एडजॉर्प्शन। एक होता है वर्ड अब्जॉर्प्शन, एक होता है एडजॉर्प्शन, AD, और एक A और B का मतलब बोर, मतलब उसके अंदर तक चला जाता है, बोरिंग कर देता है, मतलब अब्जॉर्ब हो जाता है। अब्जॉर्ब का मतलब जैसे मान लो किसी के अंदर कोई चीज़ मिक्स हो जाती है उसके अंदर तक, मान लो ये कोई बीकर था, इसमें ये लिक्विड था, इसके अंदर हमने कुछ भी डाला, अननोन पार्टिकल, वो इसके अंदर मिक्स हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा अब्जॉर्प्शन। अगर ये इसकी सरफेस पे बैठ गया, मान लो ये हमने लिक्विड भरा, इसकी सरफेस पे कोई अनदर प्रोडक्ट डाला, कुछ भी डाला, वो इसकी सरफेस पे बैठ गया, क्या हो गया एडजॉर्प्शन, ठीक है। ये हमारा इसके साथ मिक्स नहीं, तो ये होता है एडजॉर्प्शन लिक्विड सरफेस, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन इज डिफाइंड एज द डिपोजिशन ऑफ सेम मॉलिक्यूल। कुछ मॉलिक्यूल का डिपोजिशन होता है और आयन का, जैसे मॉलिक्यूल स्पेसी ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। जैसे इसमें दो टाइप का एडजॉर्प्शन होता है, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। जो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन कहते हैं उसे तो हम एडजॉर्प्शन कहते हैं, और जो नेगेटिव एडजॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन क्या होता है, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, तो इसमें क्या हो जाता है, जो मॉलिक्यूल होता है वो डिपोजिट हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, उसकी सरफेस पर रहता है लिक्विड की, ठीक है, मॉलिक्यूल। और नेगेटिव में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल होता है वो डज नॉट डिपोजिट ऑन द सरफेस ऑफ इट, मिक्स विद लिक्विड, मतलब मिक्सचर बना लेता है लिक्विड के साथ, तो वही हो गया अब्जॉर्प्शन। तो सरफेस फ्री एनर्जी एंड सरफेस टेंशन इसकी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जो हमारा पॉजिटिव एडजॉर्प्शन होता है, ठीक है। जैसे ये देखिए इसका पॉजिटिव एडजॉर्प्शन है, ये हमारा कोई लिक्विड है, इसके ऊपर ये मॉलिक्यूल बैठ गए हैं, मतलब अंदर अब्जॉर्ब नहीं हुए हैं, तो ये हमारा क्या होगा, मॉलिक्यूल
सेटल ऑन द सरफेस पे हो गए, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो सरफेस फ्री एनर्जी है एंड सरफेस टेंशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर देखिए सरफेस टेंशन और सरफेस फ्री एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो ऊपर के लिक्विड क्या होंगे, जो ऊपर के पार्ट होंगे वो नीचे को आएंगे, क्योंकि सरफेस टेंशन ज़्यादा हो गया और कोहेसिव फोर्स ज़्यादा हो गया है। तो कोहेसिव फोर्स होने की वजह से क्या होगा, जो सारे मॉलिक्यूल हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे और सरफेस फ्री एनर्जी ज़्यादा लगेगी, तो जिससे हमारा मिक्सचर बन जाएगा, तो मॉलिक्यूल मिक्स विथ लिक्विड। तो ये दो टाइप के होते हैं हमारे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑब्जर्वेशन। अब देखते हैं हम क्या सरफेस एक्टिव एजेंट के बारे में। सरफेस एक्टिव एजेंट क्या होते हैं, सरफेक्टेंट होते हैं। सरफेक्टेंट अपने घरों में यूज़ करते होंगे, जैसे सर्फ एक्सेल वगैरह। तो ये सब क्या करते हैं, ये दो इमिसिबल लिक्विड को मिसिबल बना देते हैं। कैसे, क्योंकि इनके पास दोनों नेचर होते हैं, लाइपोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक। मतलब जैसे ये मान लो कोई हमारे पास ये है, ये देखिए ये बीकर है, इनमें एक में हमारा क्या है, ऑयल एंड वाटर का सैंपल है। बट जब हम इसमें सरफेक्टेंट मिलाते हैं तो ये दोनों ऑयल और वाटर मिक्स हो जाते हैं। कैसे, क्योंकि जो सरफेक्टेंट होते हैं वो दोनों नेचर के होते हैं, हाइड्रोफिलिक नेचर के, लीफोफिलिक नेचर की। जो इसकी टेल होती है वो लीफोफिलिक मतलब ऑयल लवर होती है, हाइड्रोफिलिक वाटर लवर होती है। तो ये ऑयल वाले के साथ कंबाइन बना लेती है, ये जो इसकी हेड होती है वो वाटर के साथ, तो इससे क्या हो जाता है, वो मिक्स हो जाते हैं। तो सरफेस टेंशन एक्टिव एजेंट क्या होते हैं, दीज आर दोज एजेंट या सब्सटेंस विच रिड्यूस द सरफेस टेंशन, जो कम कर देते हैं सरफेस टेंशन को, एंड इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन टू, कम कर देते हैं सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन को दो लिक्विड के बीच की। तो यही हमारे क्या होते हैं, सरफेक्टेंट। जैसे एग्जांपल क्या है, डिटर्जेंट, सोप, इमल्सीफायर ईटीसी, डिटर्जेंट, सोप, इमल्सीफायर ईटीसी। और इट हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ ऑयल इनटू वाटर, और ये हेल्प करते हैं जैसे ऑयल और वाटर को मिक्स करना हो। सरफेक्टेंट में कौन कौन से डिटर्जेंट, जैसे एक्सेल वगैरह आते हैं, एरियल वगैरह आते हैं, और जो क्या कहते हैं सोप बनाने में भी हमारे काम आते हैं सरफेक्टेंट, और इमल्सीफायर बनाने में, ठीक है, इमल्सन को स्टेबल करते हैं जो इमल्सीफायर, ठीक है। तो हमने सरफेक्टेंट के बारे में जाना कि उसके पास दोनों चीज़ होती है, हेड एंड टेल। जो अगर हम इनको ऑयल और वाटर में डाल देते हैं कंटेनर में, तो इसमें क्या होगा, एक इमिसिबल, देन इट इमिसिबल, सो वी आर यूज सरफेक्टेंट, तो रिड्यूस क्या कर देते हैं, ये इंटरफेशियल टेंशन को घटा देते हैं, एंड हेल्प टू मिक्स टेम, उसको मिक्स करने में हेल्प करते हैं। जैसे मान लो ये हमने सरफेक्टेंट डाला, ऑयल के ऊपर डाला, तो इसकी क्या होगी, जो टेल होगी वो ऑयल के साथ कंबाइन होके, और जो हेड होगा वो वाटर के साथ कंबाइन होके एक मिसल फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है हमारा, जैसे ऐसे ही वाटर के साथ उसकी हेड जुड़ जाती है, तो यही क्या होता है, एक मिसल फॉर्मेशन होता है। तो ऑयल क्या होता है, लिपोफिलिक, तो अटैच विथ लिपोफिलिक पार्ट ऑफ सरफेक्टेंट, और वाटर हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, तो वो अटैच हो जाता है हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ सरफेक्टेंट, ठीक है। सो एंड ऑन विच टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे हमारा मिसल फॉर्म हो जाते हैं उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ सरफेक्टेंट, सरफेक्टेंट कितने टाइप के होते हैं हमारे, 4 टाइप के होते हैं, एनायनिक, कैटायनिक और एम्पोलाइटिक और नॉन आयोनिक। तो एनायनिक क्या होते हैं, एनायनिक सरफेक्टेंट इट कंटेन ऑर्गेनिक टेल विथ नेगेटिव चार्ज। एनायन से पहले ही समझ में आ रहा है कि एनायन का मतलब इनके पास चार्ज कंटेन हो। तो चार्ज क्या करते हैं एनायनिक, ये नेगेटिव चार्ज कंटेन करते हैं हेड पर। ये ऐसे सरफेक्टेंट होते हैं जो ऑर्गेनिक टेल, इनकी नेगेटिव चार्ज होता है हेड पर, और ऑर्गेनिक नेचर की इसकी टेल होती है, ठीक है। तो ये स्मॉल पॉजिटिव मॉलिक्यूल लाइक अमोनिया होते हैं, जैसे दीज आर अनप्लेसेंट टेस्ट, इनका अनप्लेसेंट टेस्ट होता है, सो डू नॉट सुटेबल फॉर इंटरनल यूज। तो ये इंटरनल यूज़ के लिए सुटेबल नहीं होते, जैसे एल्काइली मेटल्स एंड एमोनियम सोप, जैसे सोडियम सेपरेट, ऑयल एंड वाटर, ठीक है। तो इसमें आते हैं कैटायनिक सरफेक्टेंट। कैटायनिक सरफेक्टेंट क्या करते हैं, इट कंटेन ऑर्गेनिक टेल विथ पॉजिटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज के साथ कंटेन कर देते हैं ऑर्गेनिक टेल को, ये पॉजिटिव चार्ज के साथ कंटेन करते हैं हेड को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्मॉल नेगेटिव मॉलिक्यूल लाइक क्लोराइड, इसमें छोटा कम मात्रा में रहता है हमारा नेगेटिव मॉलिक्यूल जैसे क्लोराइड। दीज आर समटाइम यूजफुल ऑन द सोल्यूशन फॉर क्लीनिंग ऑफ लिक्विड, जैसे स्किन जो में यूज किए जाते हैं, स्किन में क्लीनिंग के लिए लिक्विड उनमें यूज किए जाते हैं, जैसे बेंजल कोनियम क्लोराइड ETC, ठीक है। अब फिर आते हैं एम्फोटेरिक सरफेक्टेंट या एम्फोलाइटिक। तो एम्फोलाइटिक सरफेक्टेंट क्या होते हैं, ये एम्फोटेरिक सरफेक्टेंट समटाइम रेफर टू ज्यूटर आयन,
मतलब सेम नेचर के सब्सटेंस होते हैं, जैसे ड्यूटेराइन मॉलिक्यूल सरफेक्टेंट होते हैं। दैट प्रोसेस बोथ कैटाइनिक एंड एनाइनिक, दोनों टाइप के ग्रुप होते हैं इन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में से। दे डिपेंड ऑन द पीएच ऑफ द सिस्टम, तो उसकी पीएच पे ये डिपेंड करते हैं, क्योंकि चार्ज पे तो डिपेंड करते नहीं। तो एम्फोटिक या एम्फोटिक क्या होते हैं, हमारी पीएच पे डिपेंड करते हैं। दे मोस्टली यूज्ड एज को सरफेक्टेंट दैट बूस्ट द डिटर्जेंट, ये ज़्यादातर यूज होते हैं को सरफेक्टेंट की तरह, जो बूस्ट कर देते हैं उसकी डिटर्जेंसी को। एंड फॉर्मिंग पावर ऑफ एनाइनिक सरफेक्टेंट, और उसकी फॉर्मिंग पावर जो होती है एनाइनिक सरफेक्टेंट की, उसको बढ़ा देते हैं। एंड जैसे इनका एग्जांपल है हमारा लैक्टिन, अमीनो एसिटिक एसिड, ये सब। ठीक है, तो नॉन आयनिक सरफेक्टेंट क्या होते हैं, हमने ये तो देख लिया कि जो हमारे फैट है वो पीएच पर डिपेंड होते हैं। ये जो यूज होते हैं को सरफेक्टेंट की तरह यूज होते हैं, और बूस्ट कर देते हैं उसकी डिटर्जेंसी पावर को और फॉर्मिंग पावर को एनायनिक सरफेक्टेंट की, जैसे लैक्टिन, अमोनियम एसिटिक एसिड, ETC। ठीक है, तो नॉन आयनिक सरफेक्टेंट क्या होते हैं, दे आर नॉन आयनिक नेचर के होते हैं। सो दे डज नॉट आयोनाइज इन वाटर, सो ये वाटर में आयोनाइज नहीं होते, बिकॉज दे आर हाइड्रोफिलिक बॉन्ड कंस्टिट ऑफ नॉन डिसोसिएट मॉलिक्यूल, और दे आर मोस्टली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये ज़्यादातर नॉन आयनिक सरफेक्टेंट क्या होते हैं, दे आर डू नॉट आयोनाइज इन वाटर में आयोनाइज नहीं होते, बिकॉज दे आर हाइड्रोफिलिक पार्ट कंसिस्ट ऑफ नॉन डिसोसिएट, मतलब जो इसका पार्ट हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है वो नॉन डिसोसिएट मॉलिक्यूल कंटेन करता है। ये NaCl की तरह डिसोसिएट वाला मॉलिक्यूल कंटेन नहीं करता। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं देते। ठीक है, तो दीज आर मोस्टली यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दे आर रेजिस्टेंट ऑफ पीएच चेंज, मतलब ये इसमें पीएच चेंज भी कम होता है। तो ये जैसे ग्लिसरॉल। अब देखते हैं हम इसके बाद देखेंगे अपने, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, सरफेक्टेंट, उसके टाइप, एंड एडजॉर्प्शन ऑफ लिक्विड टाइप, लिक्विड सरफेस, और क्या स्प्रेडिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में HLB स्केल के बारे में। HLB स्केल क्या होती है, हमारी हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस सिस्टम होता है। ठीक है, तो इससे पता करेंगे कि कौन ऑयल लवर है, कौन वाटर लवर है। ठीक है, थैंक यू।